ये चैप्टर हमें नील की खेती, इंडिगो फार्मिंग और ब्रिटिश शासकों के अत्याचार की सच्ची कहानी बताता है। इसमें हम जानेंगे कि कैसे महात्मा गांधी ने चंपारण में किसानों के अधिकार के लिए संघर्ष किया और सत्य और अहिंसा के बल पर अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई। ये चैप्टर हमें ये भी सिखाता है कि एक व्यक्ति की दृढ़ इच्छा शक्ति पूरे समाज में बड़ा परिवर्तन ला सकती है। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे लिखा है प्रसिद्ध लेखक और पत्रकार लुइस फिशर ने। चैप्टर है इंडिगो। हमेशा की तरह हम सबसे पहले देखेंगे अबाउट द राइटर के सेक्शन में जो हम देखते हैं तो लुइस फिशर एक अमेरिकन जर्नलिस्ट और राइटर हैं जिनका जन्म 1896 और डाइड 1970 को हुआ था। फेमस राइटिंग इनकी जो है पॉलिटिक्स एंड फ्रीडम मूवमेंट्स, ये महात्मा गांधी के साथ बहुत ही क्लोजली एसोसिएट रहे हैं। ये ऑथर है लाइफ ऑफ महात्मा गांधी के। इंडिगो ये एक एक्सट्रैक्ट है इनकी बायोग्राफी से और ये बिलीव करते हैं ट्रूथ, जस्टिस और नॉन वायलेंट में। कैरेक्टर की जो थीम है यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि ऑपरेशन ऑफ इंडिया पीजेंट अंडर ब्रिटिश रूल, जो भारत के किसान थे उनका ब्रिटिश रूल के अंतर्गत कितना शोषण हुआ। एक्सप्लॉयटेशन थ्रू तिनखातिया सिस्टम, गांधी जी's लीडरशिप एंड नॉन वायलेंस रेजिस्टेंस, पावर ऑफ ट्रूथ, करेज एंड यूनिटी, बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस इन इंडिया। इस चैप्टर की जो शॉर्ट समरी है आपके एग्जाम पर्पस के लिए जो इम्पोर्टेंट हो सकती है, इसे हाईलाइट करते हुए आप देखेंगे कुल टोटल 6 to 7 पॉइंट्स हमने इंक्लूड किए हुए हैं। इंडिगो डिस्क्राइब द स्ट्रगल ऑफ चंपारण पीजेंट। ब्रिटिश लैंडलॉर्ड फोर्स्ड फार्मर टू ग्रो इंडिगो ऑन 15% लैंड। सिंथेटिक डाइज reduces इंडिगो डिमांड येट पीजेंट वर एक्सप्लॉइटेड। गांधी जी चंपारण विजिट करते हैं फार्मर को सपोर्ट करने के लिए। ये पीसफुल मेथड्स का यूज़ करते हैं उस सभी इनजस्टिस के अगेंस्ट। पीजेंट गेन करेज एंड जस्टिस, किसानों को इससे साहस और न्याय मिलता है। ये मूवमेंट एक मेजर स्टेप साबित होता है इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में। इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स जो हो सकते हैं वो ये हैं। तिनखातिया सिस्टम फोर्स इंडिगो कल्टीवेशन। लैंडलॉर्ड imposed illegal taxes and agreements. गांधी जी broke the law but remained non-violent. Support from lawyers and peasant. British authorities were forced to negotiate. Farmer got compensation. और लास्ट का एक पॉइंट यहाँ पर है इस स्लाइड में, चंपारण बिकम द सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस। इस चैप्टर में मेन कैरेक्टर कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स, एंड दोज आर महात्मा गांधी, लीडर्स ऑफ चंपारण मूवमेंट, राजकुमार शुक्ला, पुअर पीजेंट हु ब्रॉट गांधी जी, ब्रिटिश प्लांटेटर्स, एक्सप्लॉइटर्स ऑफ पीजेंट, लॉयर्स राजेंद्र प्रसाद एंड सो मैनी सपोर्टेड गांधी जी, चंपारण पीजेंट विक्टिम टर्न फाइटर्स। हमेशा की तरह जब आप शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की सीरीज में अगर आप देखेंगे तो पहला ही क्वेश्चन जो पूछा गया है, राजकुमार शुक्ला फॉलो गांधी जी एवरीवेयर, क्यों? क्योंकि राजकुमार शुक्ला वॉज डिटरमाइंड टू टेक गांधी जी टू चंपारण टू सॉल्व पीजेंट प्रॉब्लम एंड ही बिलीव दैट ओनली गांधी जी कुड हेल्प देम फाइंड इनजस्टिस। और उसे ऐसा लगता था कि सिर्फ गांधी जी इकलौते ऐसे इंसान है जो अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने में उसकी मदद कर सकते हैं। व्हाट वाज तिनखातिया सिस्टम? तो तिनखातिया सिस्टम एक ऐसी मूवमेंट है जहाँ पर किसानों को अपने ज़मीन के 15% 15% हिस्से पर इंडिगो की खेती करनी है और उन्हें अंग्रेज़ों को बहुत ही लो प्राइस पर सेल करना है। 2016 के बाद अगर हम 2017 की बात करें तो हाउ गांधी जी रिएक्ट टू द ऑफिशियल ऑर्डर टू लीव चंप। गांधी जी रिफ्यूज पोलाइटली, डिसाइडेड टू फेस अरेस्ट, शोइंग मोरल करेज एंड कमिटमेंट टू जस्टिस थ्रू नॉन वायलेंस। 2018 का क्वेश्चन है, व्हाई वाज चंपारण इंपॉर्टेंट इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल? चंपारण मार्क द फर्स्ट सक्सेसफुल सिविल डिसोबियंस इन इंडिया, शोड देयर पावर ऑफ पीसफुल रेजिस्टेंस। चंपारण भारत की सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट में एक बहुत ही मील का पत्थर साबित होता है और वो ये दिखाता है कि पीसफुल रेजिस्टेंस की पावर क्या होती है। 2019 का क्वेश्चन है, हाउ डिड गांधी जी empower the peasants? He made peasants aware of their rights, encouraged unity and gave them confidence to stand against oppression. जब वो वहाँ पर आते हैं तो वो किसानों को उनके अधिकारों और उनकी एकता की जो सही पहचान है, जो सही मकसद है, उसके लिए अवेयर जागरूक करते हैं और साथ ही साथ उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं। ऑपरेशन जो दबाव डाला जा रहा है, अन्याय है, उसके खिलाफ। 2020 का क्वेश्चन है,
व्हाट रोल डिड लॉयर्स प्ले इन चंपारण? तो जितने भी लॉयर्स हैं वो सभी के सभी गांधी जी को सपोर्ट करते हैं, डिफेंडेंट पीजेंट लीगली एंड हेल्प एक्सपोज इनजस्टिस ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स। साथ ही साथ वो किसानों का जो केस है उसे भी लड़ते हैं और ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स जो अन्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं उनके अगेंस्ट भी वो आवाज़ उठाते हैं कि आप लोग ये गलत कर रहे हैं। 2021 का क्वेश्चन है, व्हाई डिड ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एग्री टू कंपनसेशन? ड्यू टू गांधी जी's पीसफुल प्रेशर एंड पब्लिक सपोर्ट लैंडलॉर्ड्स वर फोर्स्ड टू रिटर्न पार्ट ऑफ इनलीगल मनी। 2022 का क्वेश्चन है, व्हाट लेसन डज इंडिगो टीच? तो ये लेसन हमें सिखाता है करेज, यूनिटी, नॉन वायलेंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैंडिंग अगेंस्ट इनजस्टिस के बारे में। 2023 में सवाल पूछा गया है, व्हाई वॉज गांधी जी स्ट्रगल यूनिक? इट वॉज बेस्ड ऑन ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एंड नॉट वायलेंस और हेट्रेड, मेकिंग इट मोरली पीसफुल। 2024 में सवाल पूछा गया है, हाउ डिड गांधी जी चेंज फियर ऑफ पीजेंट? बाय ब्रेकिंग अनजस्ट लॉ कामली, गांधी जी रिमूव्ड फियर फ्रॉम पीजेंट्स माइंड एंड मेड देम कॉन्फिडेंट। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की सीरीज में आप देखेंगे पिछले 10 सालों में जो सवाल पूछे गए। 2015 का क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ राजकुमार शुक्ला इन चंपारण मूवमेंट? तो राजकुमार शुक्ला ही तो वो डिटरमाइंड इंसान है जो गांधी जी को चंपारण में लेकर आते हैं और इलिटरेट होने के बावजूद भी ये काफ़ी डिटरमाइंड हैं और करेज दिखाते हैं और ये गांधी जी को हर जगह फॉलो करते हैं जब तक कि वो ये ना कह दे कि नहीं मैं आऊँगा। और शुक्ला ही लिंक हैं बिटवीन ऑपरेशन पीजेंट एंड गांधी जी के बीच में। अगर वो परसिस्टेंस नहीं दिखाते तो शायद चंपारण कभी भारत के इतिहास में मील का पत्थर साबित ही नहीं होता। 2017 का क्वेश्चन है, हाउ डिड गांधी जी यूज नॉन वायलेंस टू फाइट इनजस्टिस इन चंपारण? गांधी जी adopt peaceful methods to oppose injustice. He disobeyed orders calmly, faced arrest willingly, encouraged peasants to remain united. He used truth and negotiation injustice of violence. He approached forced British authorities to reconsider their actions. Non-violence turned fear into strength and brought injustice to peasant. What does Indigo reveal about British exploitation of Indian farmers? इंडिगो ने एक्सपोज किया कि ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स इंडियन फार्मर को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं थ्रू द तीन खातिया सिस्टम। किसानों को फोर्स किया जाता था कि वो अपनी ज़मीन पर इंडिगो की खेती करेंगे और उसे बहुत ही सस्ते दाम पर बेचेंगे, जबकि इंडिगो की जो कॉस्ट वैल्यू होती थी वो काफ़ी ज़्यादा होती थी, बट इसके बावजूद भी उन्हें कोई कंपनसेशन नहीं दिया जाता था। इस सिस्टम ने पॉवर्टी और सफरिंग बहुत ज़्यादा फैला दी और इसके कारण किसानों के साथ बहुत अन्याय होता रहा। 2020 का क्वेश्चन रहा है, हाउ वॉज चंपारण टर्निंग पॉइंट ऑफ गांधी जी's लाइफ? तो चंपारण वॉज गांधी जी's फर्स्ट मेजर सक्सेस इन इंडिया। इट प्रूव दैट सिविल डिसोबियंस कुड चैलेंज ब्रिटिश अथॉरिटी, और वो ये रियलाइज करते हैं पावर ऑफ कॉमन पीपल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल रिफॉर्म। द मूवमेंट strengthened his belief in non-violence and made him नेशनल लीडर। 2023 का क्वेश्चन है, हाउ डिड गांधी जी ट्रांसफॉर्म पीजेंट सोशली एंड पोलाइटली? गांधी जी एडुकेटेड पीजेंट अबाउट देयर राइट्स एंड रिमूव फियर फ्रॉम देयर माइंड्स। वो लोगों को उनके अधिकार के साथ उनके मन में जो डर है उसको भी दूर करते हैं। इसके साथ ही साथ वो इनकरेज करते हैं क्लीनिनेस, एजुकेशन, सेल्फ रिलायंस के बारे में भी। Politically, he united them against injustice. Socially, he inspired confidence and dignity. और साथ ही साथ ये उन सभी लोगों के मन में एक्टिव पार्टिसिपेशन फील कराते हैं फ्रीडम स्ट्रगल के लिए। एग्जाम टिप्स जो इस चैप्टर से वेरी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, रिमेंबर नेम्स एंड रोल्स गांधी जी और शुक्ला का, यूज कीवर्ड्स नॉन वायलेंस, डिसोबीडियंट, तीन खातिया, आंसर शुड cause, action, and result. Avoid storytelling. Write main point wise and clarity के साथ. Quote गांधी जी's moral courage wherever possible. Most expected question 2024 में short के लिए आ सकते हैं. Why was चंपारण called the first disobedience movement? What was Gandhi जी's mass leader? Role of राजकुमार शुक्ला.
और मोस्ट एक्सपेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन जो इस चैप्टर से हो सकते हैं, गांधी जी एज लीडर ऑफ पीजेंट, इंडिगो एज स्टोरी ऑफ करेज एंड जस्टिस, सिग्निफिकेंस ऑफ नॉन वायलेंस इन चंपारण। आई होप आपको हमारा ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, ये सीरीज़ भी काफ़ी अच्छी लग रही होगी। सो अगर कोई आपका सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएँ। मिलते हैं इसी सीरीज़ को कंप्लीट करते हुए किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, बाय, जय हिंद।